गम गणपते नमः, ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम, राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 20 अध्यायों का श्रवण किया। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 21वें अध्याय के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आध्यात्मिक कथाएं बताते रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। 21वां अध्याय, गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार। रास क्रीड़ा, मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा मानिनी श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर्धान होना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब श्रीफल और कुटुजों के कानन में, बरगद कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी कोविदार केतकी कदली करील कुंज बकुल तथा मंदिरों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर व्रज वधूटियों के साथ काम वन में जा पहुंचे। वहां एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर व्रज सुंदरियां मूर्छित हो विहल हो गई। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके निबी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोहक को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया था तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरणार विंदों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत सानु गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर, वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सबको वहीं छोड़कर श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगी। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियां और कुरर के बिना कुररियां व्यथित होकर करुण क्रदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो व्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन, नरेश्वर, वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों में पूछती, तरुओं तथा वलरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणार बिंदु में ही लगा हुआ था। अतः वे सब अंग अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुका की शरण में गई। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवच्चर चरणों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बहुलाश्व ने पूछा, प्रभो, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की और अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदीरवन, बिल्ववन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो चक्र ध्वजा, छत्र स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र कमल, नील शंख, घट मत्स्य, त्रिकोण बाण, उधर्व रेखा, धनुष गोकुर, अर्धचंद्र चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद्म चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद, छत्र, जो उधर्व रेखा,
चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से सुशोभित थे। विदेहराज लवलंग लवंग लता, गदा पाठिन, शंख गिरिराज, शक्ति सिंहासन, रथ और दो बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरणार बिंदुओं को चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधा को साथ लेकर आए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची हैं। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य, चातुरी और शील के गर्व से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं हैं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिय राधा से कहा, श्री भगवान बोले, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियां भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ, और मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके योग कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प, मकरकंदों, इत्र आदि से नहलाने लगी, कुछ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यंजन और चवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी, तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परा देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। मिथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अध्यात्म पर्व। राधे राधे।